हेलो बच्चों, आज मैं हूँ आपकी मैथ्स की टीचर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ्स। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नॉविंग आवर नंबर। ओके, सबसे पहले मैं आपको इसमें चैप्टर का पूरा ओवरव्यू बता देती हूँ कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कंपेयरिंग नंबर एंड लार्ज नंबर प्रैक्टिस, यूजिंग ब्रैकेट्स एंड रोमन न्यूमेरल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले से काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। आपको पता है काउंटिंग नंबर, अगर आपको काउंटिंग नंबर्स के बारे में नहीं पता, अगर हमें नहीं पता होता तो हम कोई भी चीज़ नहीं गिन पाते। अगर आपको टीचर्स बोलती है आप क्लासरूम में कितने बच्चे हैं तो आप काउंट करके, अगर आपको काउंटिंग नहीं पता होगी तो आप गिन के नहीं बता सकते। आप सामान कुछ बाहर कभी खरीदने जाओगे तो वहाँ पैसों का देना करना आप नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें नंबर्स की जानकारी होना ज़रूरी है। तो काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और ये कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। और इसमें होते हैं होल नंबर। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 1 2 3 4 5 ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। ओके, और बाकी तीसरा होता है इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर में भी ये 3 टाइप के होते हैं। कौन से? एक तो पॉजिटिव, नेगेटिव और एक ज़ीरो। तो जो ज़ीरो के जो पहले होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 और ये भी इन्फिनिटी तक होते हैं। और ज़ीरो के बाद जैसे पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 और ये भी इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे, फिर अपन इसके बाद पढ़ेंगे लार्ज नंबर प्रैक्टिस। मतलब जो लार्ज नंबर होते हैं 100 1000 10 लाख, इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और जैसे कि और जो बड़े जो नंबर है उन्हें हम छोटा करके भी बता सकते हैं। जैसे कि 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब उसे आप 1 मीटर बोलो या 1 मीटर को 100 बोलो, दोनों चीज़ एक ही होती है। ओके, और उसके बाद पढ़ेंगे यूजिंग ब्रैकेट। अब ब्रैकेट्स भी कैसे होते हैं? छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब ब्रैकेट में भी अपन इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? जैसे छोटा ब्रैकेट का मैं आपको यूज़ करना बताती हूँ। जैसे कोई सी संख्या है 2 × 107, तो इसको आपको तोड़ना है। इसको 2 को इस टाइप से लिख लेंगे एंड बीच में इंटू और ब्रैकेट में 107 को आपको तोड़ना है। 100 + 7 कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई 2 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का 7 में। इस प्रकार इसको ब्रैकेट को अपन सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसे ब्रैकेट के बहुत से यूज़ है और उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा है क्या है? कंपेयरिंग नंबर। क्या है? कंपेयरिंग नंबर जो बड़े नंबर जो होते हैं और जो छोटे नंबर जो होते हैं उनमें मतलब कंपेयर करना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे 1 और 9 में कौन सा बड़ा है छोटा। और आपको इतनी छोटी छोटी संख्या नहीं आएगी, आपको तो बड़ी बड़ी थोड़ी संख्या आएगी, उन पर आपको कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर नंबर हो गया। अब जो अपनी जो ओरिजिनल जो होती है गिनती वो 0 से 9 तक होती है। 10 है 11 है, वो तो कैसी बनती है? जैसे 1 + 9 तो 10, 2 + 9 11, 9 + 3 13। मतलब ये इन्हीं संख्याओं से आगे की संख्याएं मतलब नंबर्स बनी हुई है। और इसके बाद पढ़ेंगे हम इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर मैंने तो जो बचपन में था जो डेफिनेशन जो पढ़ी थी, मैंने क्या पढ़ी थी? इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 का जो टेबल होता है, पूरा 2 का टेबल बोल लो, जो 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो इवन नंबर होते हैं। और फिर दूसरा आएगा ऑड नंबर। अब ऑड नंबर में भी 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है। ठीक है, ये सब क्या है? ऑड नंबर। तो मैंने आपको अभी क्या बताया है इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको पूरा चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ाऊँगी। आपका काम क्या है? आपको घर पे प्रैक्टिस करना है
और रिवीजन करना है। और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको कमेंट करना है। ओके, बाय बाय।